Good morning, dear students. Today we are studying velocity time graph. Velocity time graph. In velocity time graph, velocity indicates along y-axis and time indicate along x-axis. ओके, जैसे ये आपका है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस ओरिजिन। तो इसके अलोंग आपकी टाइम होगी t और इनके अलोंग आपकी वेलोसिटी v होगी। ठीक, अब इसकी कई कंडीशन है। नंबर 1, velocity time graph for a body moving with constant velocity. If body move with constant velocity, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, उस कंडीशन में जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। जैसे आप ये देखिए, ये आपको टाइम इंडिकेट करेगा और ये वेलोसिटी। तो इसमें जो है कि देखिए, ये आपकी टाइम 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है और इनकी ये वेलोसिटी 1 2 3 4 5 ऐसे है। मान लीजिए इसकी जो कि जब ये टाइम 0 होता है इनिशियल कंडीशन में, तो इसकी जो है कि भी वेलोसिटी सपोज कर लीजिए 4 है। जब टाइम 1 सेकेंड स्पेंड हो जाता है तब भी आप देखिए इसकी वेलोसिटी अगर 4 ही रहे, फिर टाइम 2 सेकेंड स्पेंड होने पर भी वेलोसिटी इसकी 4 ही रहे। ठीक, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। थ्री सेकेंड पर भी इसकी वेलोसिटी वही है, 4 सेकेंड पर भी है, 5 सेकेंड पर भी है, 6 पर भी है। यानी ऑल टाइम स्पेंड हो रहा है लेकिन बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, इस तरह से आएगा ग्राफ। ये ग्राफ वीटी ग्राफ, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो हमारा ये रिजल्ट मिलता है इस कंडीशन में जो कि बॉडी को कहा जाएगा कि रेस्ट में है, यानी उसकी नहीं, सॉरी, बॉडी रेस्ट में नहीं है बल्कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी
velocity time graph of a body, velocity time graph of a body moving with constant velocity is a straight line parallel to time axis. टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। सेकंड कंडीशन इसकी है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यानी स्पीड उसकी यूनिफॉर्मली हो। ठीक, सेकंड, if body move uniform motion, if body move uniform motion with initially at rest, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और स्टार्टिंग में वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या इनिशियली वो रेस्ट में है, यानी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो उसका ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ये टाइम एक्सिस ओरिजिन, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, अगर बॉडी मान लीजिए इनिशियल में शुरू में 0 पर है, फिर इसके बाद इस पर आप टाइम इंडिकेट करिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8 ऐसे हो। और इसकी जो है कि वेलोसिटी आपकी ले लीजिए 2, 4, 6, 7, 8 ऐसे होगी। तो अगर 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी को आप ले लीजिए 2 है, ठीक, फिर 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 4, 3 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 6 हो जाती है, 4 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी
5 सेकंड का इसकी वेलोसिटी जो कि 8 हो जाती है। तो इस तरीके से आप जो है कि इनको ज्वाइन करो तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। ठीक, ये वी टी ग्राफ है। वी टी ग्राफ में आपको जो कि इसका कंक्लूजन मिलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक ना। इन यूनिफॉर्म मोशन velocity time graph of a body is a straight line passing through the origin passing through the origin if body start from rest ठीक, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसका वीटी ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास करेगा। ठीक, इसके बाद जो कि आपका आएगा तीसरी कंडीशन की अगर वह रेस्ट से स्टार्ट ना हो, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, तो उस कंडीशन में वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन, इफ बॉडी मूव यूनिफॉर्म मोशन with but initial velocity is not but initially is not rest, स्टार्टिंग में वह रेस्ट में नहीं है। तो जब स्टार्टिंग में रेस्ट में नहीं होगी तो उसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी एक्सिस और ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन तो आएगा, स्ट्रेट लाइन तो आएगा लेकिन ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो कंक्लूजन में मिलेगा कि वी टी ग्राफ एज स्ट्रेट लाइन but not passing through
थ्रो एट ओरिजिन। इसके बाद जो कि आता है फोर्थ पॉइंट कि बॉडी की जो फाइनली वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए, यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो। If velocity of the body decreases uniformly, fourth point, if the velocity of the body decreases and finally जीरो, उसकी वेलोसिटी जीरो हो तो उसका जो कि ग्राफ ऐसे हो जाएगा। टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और देखिए इसकी विथ टाइम वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और स्ट्रेट लाइन तो आएगा, ठीक, लेकिन एट लास्ट में जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आ जाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज ए स्ट्रेट लाइन ठीक ना। वी टी ग्राफ एज straight line but velocity decrease with time, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और फाइनली इसकी वेलोसिटी देखिए जीरो है, यहाँ पर जीरो आ जाती है। अब इसमें जो है कि एक नोट रखिए, नोट एरिया अंडर VT graph and time axis shows displacement during the motion, displacement यानी मोशन के ड्यूरिंग जो वेलोसिटी टाइम एक्सिस और टाइम एक्सिस के बीच की जो एरिया आएगी वो जो है कि आपकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा, ठीक, यानी ट्रेवल डिस्टेंस को।
जैसे ये है, आप देख लीजिए, ये वी टी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। इसके दौर ड्यूरिंग द मोशन ये पूरी एरिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर है, ये पूरी एरिया आपकी निकालेंगे रेक्टेंगल के, तो ये आ जाएगी ड्यूरिंग दिस मोशन कवर डिस्प्लेसमेंट। अगर इसमें ये एरिया निकालेंगे, ये पूरी एरिया निकालेंगे, तो ये इस ड्यूरिंग दिस मोशन ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा। इसमें ये एरिया निकालेंगे, ठीक, तो ये एरिया जो आएगी और डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगी, ठीक ना। इसके बाद है लास्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये ऐसे आपका मिल जाएगा। ये आपके टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी है, ओरिजिन है। ये देखिए टाइम आपकी ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10, 12, और ये वेलोसिटी को आप देखिए, इसकी वेलोसिटी पहले यहाँ से जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती, इसकी वेलोसिटी यह इतनी अधिक हो गई, ठीक। फिर इसके बाद जो है कि 2 सेकेंड पर, फिर 4 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ये आ गई, ठीक। फिर इसके बाद आप देखिए 6 सेकेंड पर बढ़ती गई, इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, 8 सेकेंड पर थोड़ा सा और इंक्रीज हो गई, ये हो गई। फिर 12 सेकेंड पर आकर के यहाँ पर आ गई। ये इस तरह से ये ग्राफ आपको जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इंडिकेट करेगा। ये हो गया वी टी ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक, या मोशन दोनों हो जाएगा।